गांव खुशहालपुर में रहता था एक अजीबोगरीब आदमी। गांव वाले उसे मदारी कहते थे। वह दिन भर गांव में घूमता रहता था। कभी पेड़ों से बात करता, कभी नदी में हाथ धोकर पी जाता, कभी आकाश में उड़ते पक्षियों से बातें करता। गांव वाले उसे पागल समझते थे। मदारी को गांव वालों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी दुनिया में खोया रहता था, एक ऐसी दुनिया जहां खुशी ही खुशी थी। वह हर चीज में खुशी ढूंढता था, चाहे वह बारिश हो, धूप हो या फिर कोई मुसीबत ही क्यों न हो। पागलों का समूह। एक दिन गांव में कुछ और भी लोग आए, जिन्हें गांव वाले पागल मानते थे। एक लड़का था जो हमेशा गीत गाता रहता था, लेकिन उसके गीत इतने बेसुरे थे कि लोग उसे सुनकर कान बंद कर लेते थे। एक लड़की थी जो हमेशा हंसती रहती थी, बिना किसी कारण के। एक बुजुर्ग आदमी था जो हमेशा ही अपने पुराने जमाने की बातें सुनाता रहता था, जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता था। इन लोगों को गांव वाले अलग थलग कर देते थे। उन्हें कोई दोस्त नहीं था, कोई साथी नहीं था। वे अकेले थे, जैसे कि इस दुनिया से अलग थलग पड़ गए हों। मदारी की मदद। मदारी ने इन लोगों को देखा और उन्हें अकेला महसूस किया। उसने इन लोगों से बात की, उनकी बातें सुनी और उनकी भावनाओं को समझा। उसने इन लोगों को बताया कि वे अकेले नहीं हैं, कि उनके जैसे और भी लोग हैं। मदारी ने इन लोगों को एक साथ लाया। उसने उन्हें बताया कि वे सभी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि वे सभी अलग हैं, लेकिन उनकी अलगपन ही उनकी ताकत है। धीरे धीरे इन लोगों के बीच एक मजबूत बंधन बन गया। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, एक दूसरे की बातें सुनने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे। वे एक परिवार की तरह हो गए। पागलों का सरदार। गांव वाले इन लोगों को पागलों का समूह कहते थे, लेकिन इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे खुश थे, संतुष्ट थे। वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश थे। मदारी को इन लोगों ने अपना सरदार बना दिया। वह उनका नेतृत्व करता था, उनकी देखभाल करता था और उनकी खुशी के लिए काम करता था। गांव वालों की नजर में। गांव वाले इन लोगों को देखकर हैरान थे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि ये लोग इतने खुश कैसे रहते हैं, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, पानी की कमी हो गई। गांव वाले भूखे प्यासे रहने लगे। गांव वाले मदद के लिए किसी के पास नहीं गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई उनकी मदद नहीं करेगा। तभी पागलों का समूह आगे आया। उन्होंने गांव वालों को भोजन और